चलो क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, है ना। आप एक काम करना, जब इन क्वेश्चंस को पढ़ोगे ना, क्वेश्चंस पढ़ने के हिसाब से नोट्स को पढ़ना, एक अंदाजा लगेगा क्वेश्चन कैसे आता है। तो आपके पढ़ने का जो अप्रोच है वो चेंज हो जाएगी उससे, ना। इंडो इंडो एंग्लियन लिटरेचर इज यूज टू डिस्क्राइब, ये 70 क्वेश्चन समझ जाओगे ना तुम दिगेश्वरी और तुम सब भी, तो तुम्हें लगेगा हमारा दिन आज का बहुत फ्रूटफुल रहा। इन 70 में से क्वेश्चन रिपीट होंगे, 2-3 क्वेश्चन ऐसे और आएंगे या इस जैसे आएंगे, पूरा आइडिया लगेगा। फटाफट देखो, ये मैंने क्वेश्चन हटाया नहीं, मैं अब नए सिलेबस हिसाब से तो नहीं है, बट एक समझ विकसित करेगा ये क्वेश्चन आपका। इंडो एंग्लियन लिटरेचर किस चीज को डिस्क्राइब करता है? आप शब्द पे जाना, इंडो यानी इंडियन, ऐसे इंडियन राइटर जो इंग्लिश में लिखते हैं उन्हें इंडो एंग्लियन, और जो लिटरेचर लिखा वो इंडो एंग्लियन लिटरेचर। ये इंडिया के हैं, इंडिया की कल्चर, इंडिया के लोग, ध्यान दे पा रहे हैं यहां पे? तो लग रहा है कहीं और ध्यान है, यहां की बजाय इधर, ये कॉन्टेक्ट। मुझे पेट अंदर करना पड़ता है, कुछ और करना पड़ता है, नहीं मुझे पता है। अरे मैं यार कहीं और देख रहे तो मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं, समझ रही बात को आप? मैं भी कमला दास की तरह फ्रेंकली बात करता हूँ, ठीक है ना। तो सही भी है, वो कल हमारा वो था राम, रुका ही नहीं 7 बजे वगैरह, सर आज भावनाओं में बह गए और पता नहीं आज सर क्या क्या बकवास पढ़ा रहे। मैं तो सर सुन ही नहीं पाया, मैं तो चला गया, ठीक है ना। मुझे अपने पर शर्म आई कि मैं कैसा पति हूँ, ठीक है ना। कमला दास जैसी औरतों को ऐसे पति चाहिए, ठीक है ना। मैं तो चला ही गया। इंडो एंग्लियन लिटरेचर, ये इंडियंस हैं बाय बर्थ, इंडिया के बारे में लिखते हैं, लैंडस्केप इंडिया का होगा, कैरेक्टर्स इंडिया के होंगे, लेकिन लिखेंगे किसमें? इंग्लिश में। उन्हें कहते हैं, कौन सा आंसर होना चाहिए? इंडियन क्रिएटिव राइटिंग इन इंग्लिश विद इंडियन बैकग्राउंड रिटन बाय नेटिव इंडियंस इन इंग्लिश, दैट्स इट। ये आंसर होगा। इंडियन क्रिएटिव राइटिंग इन इंग्लिश बाय द इंग्लिशमैन, नहीं, इंडियन होना चाहिए। इंडियन क्रिएटिव राइटिंग इन इंग्लिश, सही है, बाय द इंग्लिशमैन, नहीं। इंडियन क्रिएटिव राइटिंग इन हिंदी, ये वाली बात समझ में आ गई? कोई बोले आपको ये एंडो इंग्लियन राइटर है, जितने भी राइटर पढ़ रहे हैं सब क्या है? ये इंडो एंग्लियन राइटर्स हैं, ये हैं इंडिया के। कुछ तो इसमें से ऐसे हैं जो बाहर रहने लग गए, सलमान रश्दी, अनीता देसाई, ये लोग बाहर चले गए, अमिताभ घोष, वहां जाकर के भी ये लिखते हैं इंडिया के बारे में, इसलिए वो भी इंडो, बस ये कि वो इंडियन डेस्पोरा है, वो डेस्पोरा मतलब तो बाहर रह रहे हैं और अपने देश से अलग चले गए, लेकिन लिखते अभी भी देश के बारे में, वो फिर डेस्पोरा एक अलग वर्ड होगा, सलमान रश्दी के लिए यूज होता है। और कुछ ऐसे जैसे ये अपना महापात्रा है, वो नहीं गया, वो उड़ीसा में पैदा हुआ, उड़ीसा में मरा। ऐसे म्यूजिकल बॉम्बे में पैदा हुआ, बॉम्बे में मरा, ताकि वो यहूदी था। कोलात्कर भी ऐसा ही था, मराठी था, महाराष्ट्र में रहा। अमिताभ घोष, किरण देसाई, अनिता देसाई, तो और तो हट गए नाम, अरविंद अडिगा, अब तो सिलेबस में हट गए हो, नायपॉल, सब बाहर चले गए, नहीं लिखते। यस नायपॉल, क्वेश्चन भी 2018 में एक्सपायर हुआ, क्वेश्चन था 2020 वाले पेपर में, 18 में एक्सपायर हुआ था, क्वेश्चन पूछ लिया। अब तो इन्होंने नाम ही हटा दिए सारे, अब लिमिटेड कर दी। तो पहले लिमिटेड सिलेबस क्यों था ये? भाई इतने सारों में किसके बारे में क्या क्या पूछेगा वो, तो इंपॉर्टेंट बातें लिख दी। अब तो नाम ही कम कर दिए तो ज्यादा सिलेबस बढ़ा दिया उसका। पहला समझ में आ गया क्या आपको? ए होगा, व्हाइट टाइगर। अब ये क्वेश्चन मैं हटाने वाला था और मैंने हटा भी दिया था, बट ये पिछला पेपर था हमारे पास, इसमें क्वेश्चन था, तो रख लिया वाला, रख लो, क्योंकि लिस्ट दिए लास्ट में आपको, मैंने पता नहीं वो कोई क्वेश्चन पूछ लिया ऐसा आउट ऑफ सिलेबस, क्योंकि वो जो लिस्ट दिया ना लास्ट में आपको मैंने, वो बहुत इंपॉर्टेंट, किस किस को बुकर प्राइज मिले, किस किस को साहित्य के, तो वो वैसे भी याद नहीं, और जीके के लिए तो काम आ ही जाएगी आप, उस लिस्ट को याद कर लेना। मुझे क्वेश्चन है कि व्हाइट टाइगर एक्चुअली मैंने पढ़ा भी है, इसका तो नोवेल हमारे सिलेबस में नहीं था, बट ऐसे ना शौक के लिए खरीदते हो, पढ़ते हो,
उस हिसाब से मैंने खरीदा था। ये लिखा है अरविंद अडिगा ने, अरविंद अडिगा ने। इस पे एक फिल्म भी बनी है नेटफ्लिक्स पे भी, व्हाइट टाइगर, इसने लिखी थी। बहुत अच्छी कहानी। एक नौकर है, टैक्सी ड्राइवर, वो जाता है अपने मालिक को मार देता है लास्ट में। बहुत, मैंने कई दिनों में पूरी की थी इसको, 7-8 दिन में। अच्छी कहानी। ये अरविंद देसाई तो कोई नाम ही नहीं है, अनिता देसाई नाम है। अरविंद हलीदा नहीं है, अंसल नहीं है, कौन है? अरविंद अडिगा। और इसको इसके लिए बुकर प्राइज मिला। चूंकि देखो क्वेश्चन देखो, बुकर प्राइज मिला इसलिए क्वेश्चन आ गया, इंपॉर्टेंट है। आप पैटर्न देख रहे हो, आप दिमाग को पढ़ो। किसके दिमाग को? पेपर बनाने वाले के दिमाग। वो क्वेश्चन किस पे पूछता है? जिसको इनाम मिल गया, बुकर प्राइज मिल गया, साहित्य अकेडमी अवार्ड मिल गया, उन सब पे क्वेश्चन हुआ है आज तक। वो याद करना ही करना। क्वेश्चन नंबर 3, द गाइड। द गाइड किसके द्वारा लिखा गया था? अब इस पे क्वेश्चन क्यों बना? पहला मिला था, क्वेश्चन बनना ही था। है बहुत पहले बन गई, तुम्हारे पापा के टाइम की मूवी है, दादा के टाइम की। देवानंद हीरो था इसका। कल परसों देखिए क्या? तब देखिए, हाँ देखनी चाहिए, कहानी समझ में आती है, कहानी समझ में आती है। बहुत अच्छी एक्टिंग, बहुत अच्छे गाने हैं। तो नहीं बता रहा था ये भी कि अच्छे गाने इसके अंदर, काफी अच्छे गाने, बहुत अच्छे गाने। आर के नारायण, पहले का तीसरे का बी लगा दिया इन्होंने भी, ठीक है। आप आंसर, पेपर नहीं मिला ना आपको? पेपर कल मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। आंसर अभी बताते रहो मुझे आप साथ साथ, जैसे मैं ही करा रहा हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा टॉपिक ऐसा रहेगा नहीं, मैं मदद कर रहा हूँ उसके अंदर। विच इज द फेमस पोएम रिटन बाय इजिकल। इजिकल के द्वारा लिखी गई फेमस पोएम कौन सी है? कितने नाम है उस नाम? मैंने पहले कम नाम दिए थे, अब मैंने उसमें नाम और जोड़ दिए। इनमें से सबसे फेमस नाम है इसका नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। सिलेबस में भी है, ग्रेड फर्स्ट के अंदर चलती है। अगर कोई ग्रेड फर्स्ट की भी तैयारी कर रहा है उसको नाम तो पता चल जाएगा, आराम से कर देता है। बहुत अच्छी भी पोएम, आप सबके भी लिटरेचर में रही होगी नहीं? अब आप क्या करेंगे, वैसे तो अब हट गया। समर इन कैलकाटा किसकी है? कमला दास की है। ट्रेन टू पाकिस्तान सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं सबके नाम लिखने के नहीं बोलूंगा, पुराने वालों के। तो 2022 में जो है ना, अगर ऑप्शन में 4 नाम है, 4 दिए, तो उन सबको अच्छी तरह से पढ़ना। और उसका अगली बार अगले से पूछना। अब ये खुशवंत सिंह ने लिखा है, इसको देखो वो मिला हुआ है, बुकर या साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है शायद। साहित्य अकेडमी लिस्ट में देखना, साहित्य अकेडमी अवार्ड होगा स्ट्राइडर्स का, मिला है इसको साहित्य अकेडमी अवार्ड, आप चेक कर लेना। वही बता रही, देखो आपको। विच इज द फेमस पोएम रिटन बाय इजिकल, ये हो गया नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, मिल गया आपको, उस लिस्ट में है। हु आर नोन एज द ट्रियो ऑफ इंडियन इंग्लिश नॉवेलिस्ट। अभी डिस्कस किया ना मैंने आपसे, इसका आंसर बता सकते हो तुम? और आर के नारायण, 2 नाम तो अपने हैं ही। फुलकृष्ण आनंद, तीनों नाम शुरू में आ गए। इधर का स्टेटस नहीं है, कुकर में भी नहीं है। रविन्द्रनाथ टैगोर की मोस्ट फेमस पोएम, अब क्यों पूछा इसके ऊपर? नोबेल प्राइज। पकड़े में आ गई है ना साहब को? अच्छा, ऐसे क्वेश्चन पूछता है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक। अब वही पढ़ो साहब, वही तैयारी करो। मैंने वो नोट्स में वही डाली चीजें। हु अमंग द फॉलोइंग हैज वन द, देखो फिर आ गया, बुकर प्राइज किसको मिला इनमें से? कोई नाम जानते हैं इनमें से आप? ये तो आजादी से पहले खत्म हो गई, तो हटा दो उसको। अरुंधति रॉय को मिला है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, उसके लिए मिला है। इसमें वो अभी आगे क्वेश्चन भी आएगा। गॉड ऑफ, एक तो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसने लिखी है? अरुंधति रॉय। एक क्वेश्चन ये और बनता है। दूसरा, तीसरा है कि इसमें मेन कैरेक्टर ना एक लड़का और लड़की होते हैं, जो ट्विंस होते हैं। दादा कल परसों आपको, बहन भाई होते हो ट्विंस। उसका नाम राचेल और एक एथल कुछ करके नाम है उसका। और कहानी चलती है उसमें, एक कथकली डांसर है, तो ये बताती है कि जो बता रहा हूँ मैं कि जो बड़ी कहानियों के सीक्रेट, एक्चुअली कोई सीक्रेट होता ही नहीं है। किसी बड़ी स्टोरी का सीक्रेट ये है कि इसका कोई सीक्रेट ही नहीं हो। किसने बात कही थी? कथकली राचेल और एथल कुछ करके नाम मुझे याद नहीं आ रहा अभी, मैंने कहानी पढ़ी नहीं एक्चुअली। वो तो आप पूरा नहीं पढ़ते, आप कोई नाम भूल जाते हो आप, वो उसी के कैरेक्टर थे।
अरुंधति रॉय ने लिखा, उसको बुकर प्राइज मिला। इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद, कल परसों डिस्कस कर रहे थे हम लोग, सरोजिनी नायडू हैदराबाद की थी और वहीं के बारे में लिखा नायडू। देखो आप आंसर दे पा रहे हैं। और ये नाम चित्रा देवी, गीता मेहता, इस्मत चुगटाई, ये अब सिलेबस में नहीं है, अब ऐसे क्वेश्चन बनेंगे भी नहीं। अब वो 4 ऑप्शन कौन कौन से देगा, सरोजिनी नायडू, तोरुदत्त, देखो चेंज कर दिया उसने, अब वो नाम ये देगा 4 नाम, तो अब सिलेबस में where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been, where कल परसों बात आ रही थी, इस दिन वो आया भी था अपने यहाँ पे, और वो कह रहा था सर वेयर बार बार आ रहा है, विकास कह रहा था इसमें सर कोई फिगर ऑफ स्पीच जो आपने पढ़ाया था कौन सा है वो, ध्यान है विकास, बताओ कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, आपने पूछा था। अच्छा स्ट्राइडर है A.K. रामानुजन की, अभी हट गया, अभी हट गया, A.K. रामानुजन सिलेबस में चढ़ गया आपने ना, इसलिए मैंने पढ़ा भी नहीं। वेयर का जवाब बताओ, जब किन्हीं पोएम्स की लाइन के शुरू में कुछ वर्ड, सेम वर्ड या फ्रेज रिपीट होता है तो उसे क्या कहते हैं, विकास आपको याद नहीं आ रहा, शुरू थे आप, नहीं वो तो है उसकी, अभी बीच में बताया था, क्लास लिए हो नहीं आ रहा, विकास को ध्यान नहीं आ रहा, एनाफोरा, एपीफोरा, और दोनों हो जाए तो सिंप्लॉस। ये जो लाइंस है ना, ये गीतांजलि मैंने लिखवा भी रखा नोट्स में, इसलिए लिखवाई नोट्स में कि यहाँ आई हुई थी ना, गीतांजलि इतनी इंपॉर्टेंट है, मैं तो कहता हूँ गीतांजलि पूरी पढ़नी चाहिए। नोबेल प्राइज मिला है ना उसको, नोबेल प्राइज केवल उसी को मिला है लिटरेचर में हमारे इंग्लिश में। गीतांजलि एक क्वेश्चन बन सकता है, कोई नया क्वेश्चन और बन सकता है, आप अगर रिस्क नहीं लेना चाहते गीतांजलि कितना पढ़ोगे, लेकिन आप बड़ी बहुत बड़ी है वो, पढ़ भी नहीं सकते। कुछ क्वेश्चन ना सब नहीं कर पाते, ध्यान देना आप, एक समझदार स्टूडेंट बनो कि 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो केवल टीचर इसलिए देता है कि जिसने बेचारे की जिंदगी किसी बच्चे ने इंग्लिश में ही खपाई हो, उसको थोड़ा फायदा हो। नॉर्मली 130 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो ना, मैं खुद भी एग्जाम दूंगा ना, कोई भी टीचर एग्जाम देगा, जो पेपर बनाने वाला टीचर भी एग्जाम देगा, क्योंकि उस पूरा पोर्शन उसका नहीं होता, कई बार कुछ पोर्शन किससे बनवाते हैं, वो सारे नंबर वो नहीं ला सकते, क्वेश्चन देख के बनाते हैं लोग। आंसर सभी क्वेश्चन के आपको आए जरूरी, समझ रहे हैं आप, तो 10-20 क्वेश्चन डिफिकल्ट लेवल के होते हैं, या पहले भी सुना होगा आपने बात, तो यहाँ इंग्लिश में भी अभी भी लोगों के 150 में से 80 क्वेश्चन सही हो रहे, 85 सही हो रहे, 90 सही हो रहे, 120-30 तो बहुत कम लोग है ही नहीं, मतलब तो सबका ही कठिन था ये वाला पोर्शन, लिटरेचर वाला सबके लिए कठिन था। तो मतलब फिर मुकाबला 150 क्वेश्चन में नहीं रह गया, मुकाबला रह गया 130 क्वेश्चन में। अब 103 में से कौन 110 ला रहा है, कौन 115 ला रहा है, बीच तो सबके लिए कठिन था। मेरी बात आपको, आगे बढ़ते इन द गाइड, इस पे क्वेश्चन बनना चाहिए था कि नहीं बनना चाहिए था, क्यों बनना चाहिए था, पहला ना 1960 के अंदर, इसमें हम एक डांसर दिखती है इसमें हमारे को, क्या नाम है उसका, डेजी, भारती, रोजी, सावित्री, नलिनी भी कहते हैं और वो रोजी भी हो, एक ही नाम रोजी। 2016 में क्वेश्चन आया, हु वाज द फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ द साहित्य अकेडमी अवार्ड, और इंग्लिश लिटरेचर पहला इनाम किसको मिला था, सारा फोकस किस पे उसका, साहित्य अकेडमी अवार्ड, या फिर बुकर प्राइज, या फिर कॉमनवेल्थ राइटर्स प्राइज। कॉमनवेल्थ राइटर्स प्राइज की लिस्ट और निकाल लेना एक, जब याद आया देखो, हु मतलब विच इंडियंस हु हैव वन द कॉमनवेल्थ राइटर्स प्राइज, दो लिस्ट तो बना रखी है पढ़ने, अगर 2-4 नाम मिलेंगे तो वो लिस्ट में और जोड़ दो, ठीक है ना। मुझे भी याद दिला देना, एक मैसेज कर देना मुझे, सर कॉमनवेल्थ की राइटर की लिस्ट की बात कर रहे थे, ठीक है ना। R.K. नारायण, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ऑथर्ड बाय मुल्क राज आनंद। अब ये आपको ये थोड़ा कठिन क्वेश्चन हो, कौन सा उसने नहीं लिखा है, 3 लिखे हैं,
ये चलो ये याद रह गया आपको, उसको याद कर रखा है तो फायदा हो गया। देखो बैचलर ऑफ आर्ट, ये आर के नारायण लिखा है। अभी 3 उसने लिखे होंगे, फिर ये तो लिखा ही है, ये तो लिखा ही है, टू लीव्स, अपोलॉजी फॉर हेरोइज्म, ए ब्रीफ ऑटोग्राफी ऑफ आइडियाज, अपने नोट्स में है ना, अपने लिखी है मैंने। कौन सा नहीं है मैन बुकर प्राइज विनर, बार बार पूछ रहा है इसमें लिस्ट, इसलिए लिस्ट दी मैंने लास्ट में आपको। वीएस नॉयपॉल है, किरण देसाई इसकी बेटी थी, इसको नहीं मिला था, 3 बार नॉमिनेट हुई थी, शॉर्ट लिस्टेड हुई थी, लेकिन नहीं मिला था। ये बात मैंने कई बार बताई थी क्लास में आपको, बस कर सकते हो। और अब आप देखना, आप जो स्टूडेंट हैं और जो स्टूडेंट वो जो पढ़ रहे हैं आपके वहीं पे भी, अगर अच्छे टीचर हैं वो भी, एक बार मिलान जरूर करना। हम क्या पढ़ रहे हैं, नोट्स हमारे क्या हैं, उनके क्या हैं। अभी चला नहीं, लेटेस्ट नहीं चला उनका भी, ग्रामर के नोट्स देख सकते हो आप, मिलान तो कर ही सकती हो उससे भी, चीज आ जाएगा। फिर आपको और थोड़ा सा कमी लगे तो बताओगे, अच्छा लगेगा तो बताओगे, बताना आप। कौन सा राइटर है जिसने फिक्शनल लोकेल मालगुडी बनाया, खूब क्वेश्चन आ रहे हैं इसके, इसी पे, इसलिए इसको रख लिया सिलेबस में। देखो ये मैंने देखा जब सिलेबस बनाया, अरे बेटा जब सिलेबस नया है ना, अरे ये पूछते ही नहीं पे थे, तो ये पेपर बनाने वालों को पता था, और हम दिए जा रहे नोट्स और भी 20-30 अलग से, इनके अलावा भी, इनका फोकस इनके ऊपर था ज्यादातर, आर के नारायण के ऊपर, अनिता देसाई के ऊपर, इन्हीं के ऊपर फोकस था। आर के नारायण, पिछले क्वेश्चन है ये, द फाइनल इंस्टॉलमेंट ऑफ द इबिस ट्रियोलॉजी, ये मैंने पढ़ा था अच्छी तरह से आपको, अमिताभ घोष की इबिस ट्रियोलॉजी थी, इबिस जहाज का नाम था, उस पर लोग गए थे, और वहां पे सी ऑफ पॉपीज, एक वो रिवर का स्मोक और एक फ्लड ऑफ फायर, ये फाइनल इंस्टॉलमेंट था। पहला तो ये था, दूसरा ये था, और तीसरा, 3 थे ट्रियोलॉजी, 3 थी। आंसर क्या होगा इसके अंदर, सी आंसर, सी का विकास, 11वें का, 11वें में अटक गए हो, 15वें का सी होगा विकास। द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, ये मैंने अलग से लिखवा रहा था आपको, ये नॉवल किसने लिखा है, अरुंधति रॉय। अब वैसे तो यहाँ पे देखो आप एक इजीली हिंट ले सकते हो, क्योंकि मैंने वही क्वेश्चन लिए हैं तो अपने सिलेबस में, ये पहले इनको पढ़ाते थे हम, सलमान रश्दी को भी, विक्रम सेठ को, झुम्पा लहरी को पढ़ाते थे हम लोग, सिलेबस में नहीं, बट क्वेश्चन ले लिया आपको ये समझने के लिए कि थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए आप लोग। रविंद्रनाथ टैगोर वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर फोकस, मेन 80% क्वेश्चन वही, गीतांजलि। फिक्शियस लोकेल क्रिएटेड बाय आर के नारायण, कौन सा लोकल एरिया, क्राई द पिकॉक किसने लिखी थी, या वॉइसेस इन द सिटी, ये भी उसी का ही है, शशि देश पांडे के हैं या अनिता देसाई के हैं, दो तो सिलेबस में ही नहीं अपने। अनिता देसाई, इसकी इसकी मेन कैरेक्टर कौन थी, क्राई द पिकॉक, माया, क्या नाम था उसका, गौतम, माया और गौतम, माया जो इल्यूशन में रहती है, और गौतम जो भगवान बुद्ध को मानता है, उसकी तरह शांत रहता है, तपस्या करता है, गंभीर रहता है। हाँ, आनी तो याद आ जाती है लड़के को, अनिता देसाई, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेन बुकर प्राइज विनर, कौन सा नहीं है, अरिंद अडिगा है, इसको व्हाइट टाइगर के लिए बात कर रहे थे हम लोग, मिला है, किरण देसाई है, अरुंधति रॉय भी है, ये नहीं है। इसने तो वो कॉमनवेल्थ प्राइज मिला था, उसको भी मना कर दिया था कि मैं नहीं लूंगा, और बाकी शॉर्ट लिस्टेड हुआ था इसके लिए, मेन बुकर प्राइज के लिए, पर इसको मिला नहीं था, और कोई चाहता है कि मिले, इसको नहीं मिल पाया, यही था अमिताभ को। इन विच ईयर टैगोर्स होम एंड द वर्ल्ड वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड, होम एंड वर्ल्ड अपने नोट्स में है कि देखो, चेक करो, होम एंड द वर्ल्ड कब मिला था इसको, नोट्स देखो आप, आपको खुशी होगी। ये तो पुराना क्वेश्चन, पुराने तो सारे मिलेंगे नोट्स में, जब तक पानी पीता हूं। 21st क्वेश्चन है, टैगोर की जो होम वाली थी, लिखी तो इसी ने थी,
नोट्स में नहीं है क्या? रविन्द्रनाथ टैगोर में जाओ, होम एंड द वर्ल्ड, इसमें है ये 1960। ठीक है। विच थ्री एसेज बाय टैगोर वर पब्लिश टुगेदर एज नेशनलिज्म? ये थोड़ा लेवल का क्वेश्चन आ गया। ये कहां पर आया? पीएचडी 2018। तीन मैंने अपनी लिस्ट दे रखी टैगोर, देखो अब इसमें कौन कौन से हैं नेशनलिज्म में, कौन कौन से हैं? एक तो ये है, ईस्ट एंड वेस्ट भी है, और द स्पिरिट ऑफ फ्रीडम। देखो उसी में नीचे लिस्ट बनी है। अरे नेशनलिज्म एक नाम से इसने एक ऐसे का ग्रुप लिखा था, तीन ऐसे थे उसमें, है ना? हाँ, तीन ऐसे थे। कौन कौन से? एन इंडियन फोक रिलीजन, ईस्ट एंड वेस्ट, और द स्पिरिट ऑफ, है ना? ये बी आंसर हो जाए। ए नोवेल रिटन बाय मुल्क राज आनंद एंड टाइटल, देखो अभी कितना गजब का गहरा क्वेश्चन पूछ, ही अनटचेबल, एन अनटचेबल या अनटचेबल? इतना भी अंतर पूछ सकता है क्या? क्या आता है कि नहीं आ रहा है? लेवल, बस लेवल का बात है वो। अपने इस लेवल के क्वेश्चन नहीं आते हैं। क्या आते हैं अभी? अनटचेबल याद रह जाए साहब, वही बड़ी बात है। अच्छा अनटचेबल ऐसा आएगा कि नहीं आएगा, देखो आप अब तो याद रखोगे इसको। अरे यार अनटचेबल, औरों को भी ये नजरिए से देख सकते हो आप, लेकिन नजरिया डेवलप हो रहा है ना, व्यू, पॉइंट ऑफ व्यू। यार इस तरह से पूछ सकता है क्वेश्चन। क्या कह रही है? तो देखो बात फिर वही बात है कल वाली, मुझसे बात करो आप फिर, हैं? कंधे देखता है आप, कमला दास की तरह पाक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स, इनमें से कौन सा पोएट्स वाज एडवाइज इन इंग्लैंड बाय सर एडमंड गूज? हाँ, कि तुम इंडियन कल्चर के बारे में लिखो, इंडिया के लोगों के बारे में लिखो, तुम प्रेरणा इंडिया से लो, वहां की सीनरी से लो, वहां के लैंडस्केप से लो, नॉट फ्रॉम इंग्लैंड। ये ऐसा कहते हैं इसको, नॉट फ्रॉम इंग्लैंड, सीक इंस्पिरेशन फ्रॉम इंडिया। सरोजिनी नायडू के बारे में ग्रैहम गूज ने। जो पोएम है आर कैसुरिना ट्री, किसने लिखी थी? गौरदत्त। बहुत फेमस पोएम है। इसका घर था कैलकाटा में, घर के अंदर ही, पीछे की तरफ था, सामने तरफ था, की तरफ याद आता है घर, एग्जैक्टली ध्यान नहीं है। उसके यार्ड में था, हम लोग आंगन में था। आर कैसुरिना ट्री, ये गौरदत्त ने लिखी है। पुट द ये पुट द फॉलोइंग नॉवेल्स बाय आर के नारायण इन द देयर करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये ऑर्डर की बात। तो सबसे पहला कौन सा था? इंग्लिश इनके अंदर देखा जाए इसमें, वैसे तो माय फ्रेंड स्वामी था वो ना, स्वामी वो, ये था, दूसरे गाइडी था, तीसरा ये था, चौथा ये था। 1 2 3 4 क्रम। अब इसके लिए साल याद करने पड़ेंगे, किस साल में कौन सा। और इसको वो 60 में मिल गया था, वो अवार्ड मिल गया था। और वेंडर ऑफ स्वीट्स। अच्छा तुमने पिछले पेपर भी सॉल्व कर रखे हैं ना, और से देखा हो, मैं करा दूंगा। विच प्राइज डिड अरुंधति रॉय विन फॉर हर नॉवल द गॉड स्मॉल थिंग्स? बार क्वेश्चन है, गॉड स्मॉल थिंग के लिए कौन से, क्वेश्चन मार्क आना चाहिए था। कौन से के लिए मिला इसको? कौन सा पुरस्कार मिला इसके लिए इसको? बुकर प्राइज। अच्छा इसने अभी बनाया ना पेपर। गॉड ऑफ भी नहीं लिखा है इसमें? गॉड ऑफ, क्या लगता है द गॉड ऑफ स्मॉल, ऑफ भी था इसके अंदर, ऑफ भी था। फोटो खींच तेरी इसकी, बुकर प्राइज, ये आंसर। Which of the Amitabh Ghosh novel gives us the story of 3 generation of family against the background of the growth of India as a nation? शेडो लाइन। और शेडो लाइंस देखो उसमें लिखा है मैंने, इसमें भी देखो शेडो लाइंस में भी है, अपने उस पुराने उस नोट्स में ही है, तो उसमें भी है, इसलिए तो इसमें है शेडो लाइंस। 3 पीढ़ियां होती हैं, उसके बारे में बताया थोड़ा आपको मैंने ना।
हाँ, दो फैमिली हैं और एक फैमिली जो कलकत्ता में रहती है ना, उसकी तीन पीढ़ियां थी कलकत्ता वाले की। तो वो आज़ादी से पहले, आज़ादी के समय और आज़ादी के बाद के समय को दिक्कत, अमिताभ घोष माना पड़ेगा। और उसमें शेडो लाइंस, और इसके लिए क्या मिला इसको? कुछ नहीं मिला, साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है इसको। इसके इस पे क्वेश्चन आना ही था। और देखो अंदर की कहानी पूछ ली, और ये कॉलेज लेक्चरर का था, हाँ पूछ सकता था ऐसे क्वेश्चन आपके पूछने। ये पता डिपेंड इस पर करता है पेपर किसने बनाया है। तो ऐसे के पास पेपर बनाने चला गया हो, तो सड़की था शायद, वो ऐसे पेपर बना था कॉलेज लेक्चरर, तो पेपर के सेट रखते हैं बना के पहले से, वो क्वेश्चन डाल दिया या उस लेवल क्वेश्चन बना दिया उसने। Who among the following Indian poets gives Indian English its special flavor largely through error? निसिमिजिकल, सामने निसिमिजिकल, उसने ना वो सरल लैंग्वेज लिखता था, लेकिन उसने अपने उस एरर के थ्रू भी एक स्पेशल फ्लेवर दे दिया था, निसिमिजिकल। ये 30 क्वेश्चन लिए थे मैंने। अब नए क्वेश्चन आप वाले हैं जो अब एग्जाम में है। पिक आउट द पोएट हु रॉट द लॉजिक इंडियन समर पोएम। हाँ, इससे याद आ जाएगा, द होर हाउस इन स्ट्रीट। कल परसों बात कर रहे थे हम लोग ना। हाँ, जयंत महाप, इसने लिखा। मिसिंग पर्सन, सब नाम लिखवाए भी मैंने आपको, आना ये सब इसने लिखा। ऐसे नाम दे के भी आपसे पूछ सकता है किसने लिखे हैं। अब आ जाओ, तो आपका पिछला पेपर है आरपीएससी टीचर ग्रेड सेकंड 2, सावित्री, लक्ष्मण, ध्रुव, प्रहलाद। शाबाश लड़की। और उधर देखो, तुम चारों में से विदाउट बीइंग बॉस मुझे कहना पड़ेगा कि चंचल एफर्ट ज्यादा कर। अब वो लक मान लो किस पर टाइम मिल रहा है पढ़ने का, ये बोलेगी तो मैं भी कर सकूँ, टाइम में दादी बीमार हो गई मैं क्या करूँगा। लेकिन नहीं, जो अब तक का मैं बताता हूँ आपको कि कर रही है मैंने। अब मुझे अच्छा लगेगा कि इस जैसे आप इनमें से कोई और अच्छा आंसर दे मुझे, भगवान आपको ऐसा मौका दे और आप मेरी बातों को सीरियसली पॉजिटिवली लें। यार हम सब हमारे कहने के लिए कह रहे हैं, लेकिन आप ध्यान सुनते हो तो आपको चीजें दो ज्यादा समझ में आएंगी। आपस में बात करो तो दो चीजें कम समझ में आएंगी, ये कॉन्सेंट्रेशन बिगड़ता है हमारा। ये तोरू दत्त का है, पोएम्स, पोएम्स रिटन बाय तोरू दत्त। कहीं और थोड़ी गलत लिखा हुआ है इस पहले। ये पोएम किसने लिखी है? फोटो खींच लूं मैं, फोटो खींच लूं? बोला नहीं ना इस बार। पोएम्स रिटन बाय तोरू दत्त ने लिखी है सारी पोएम। तो इसकी लिस्ट भी मैंने दी है आपको वहां, हाँ? नाम दिए हैं मैंने। पोर्ट्राइट कल ही पढ़ा है लास्ट में। पोर्ट्राइट लास्ट में क्या पढ़ा था अपने कल? अरुण कोलातकर, मराठी था, नाव की यात्रा की बात करता है। फन राइड थी वो, फन राइड थी, कुछ नहीं था, बस एक नदी किनारे के सीन थे बस। इसने लिखा है अरुण कोलातकर। ये आंसर हो जाए। वर्मिति, शकुंतला, स्वर्णा choose not to conform to societal standards। ये सोसाइटी के जो स्टैंडर्ड्स है उनको मानने से मना कर देती हैं। वर्मती, शकुंतला और स्वर्णा, ये सब कैरेक्टर हैं डिफिकल्ट डॉटर्स की। मंजू कपूर जी, डिफिकल्ट डॉटर। इसमें जो वर्मती है, इसके बारे में बताया था आपको मैंने, ये तो अपने परिवार की जिम्मेदारी भी निभाना चाहती है, लेकिन साथ साथ में जिम्मेदारी जीवन के मजे भी लेना चाहती है। तो अपने ही कॉलेज के लेक्चरर होते हैं इनके, उनके साथ इनका अफेयर होता है, जबकि इस वर्मिती को पता भी होता है कि ही इज मैरिड, स्टिल उसके साथ इसके रिलेशंस होते हैं। उनकी कहानी है डिफिकल्ट डॉटर्स। उसने लिखी है मंजू कपूर, ठीक है ना। मंजू कपूर ने एक मैरिड वुमन भी लिखी है, इसके ऊपर द मैरिड वुमन एक वेब सीरीज बनी है। तो एकता कपूर के ऑल्ट बालाजी के ऊपर आती है वेब सीरीज है, ए मैरिड वुमन का द मैरिड वुमन, ये भी उसी का है। दैट लॉन्ग साइलेंस, ये शशि देश पांडे ने लिखा है ना। इसके लिए शायद इसको वो मिला है साहित्य अकेडमी अवार्ड। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, देखो द है और ऑफ है ना, ये अरुंधति रॉय ने, इसका नहीं कैरेक्टर है, ये इसका है। मंजू कपूर पे 3-4 क्वेश्चन पूछे, नाम इस बार ही जोड़ा, और जिसने नाम जोड़ा ना
शायद पेपर उससे बनवाया मुझे लग रहा है, इस पर खूब क्वेश्चन। ये गलती हमने कर दी एक्चुअली, तो नया नाम जुड़ना था, उस पर हमें ज़्यादा मैटर देना चाहिए। हमने पिछली बार के हिसाब से ही 8-8, 10-10 लाइनें जोड़ दी थी, रह गया चक्का। और ये मैं ही नहीं, आप जितने भी लोगों को सुनेंगे, जितने भी टीचर को सुनेंगे, आप बात करें अगर, पता लगेगा कि वो अब उम्मीदों से अलग पेपर था। अब तो समझ आ रहा है ना आपको, जब पढ़ा रहा हूँ बताओ तो कैसे क्वेश्चन पूछेगा वो। तोरू दत्त की जो पोएम है द लोटस, कल बात हो रही थी, उस दिन बात हो रही थी, जब विकास कह रहा था अपने को, सर ये द लोटस एक सोनेट है ना, मैंने अपने नोट्स में लिख ही रखा है सोनेट द लोटस, और एक लाइन और ऐड करा दी मैंने अब तो, ये पेट्रार्कन सोनेट। सोनेट है ये, आपने सुना है वीडियो, एक ही है और वो पेट्रार्कन। तो कल परसों बात भी कर रहे थे कि ऑक्टेव सेस्टेट है इसके अंदर, और ये 11th-12th में चलता है, ये द लोटस 11th में था ये पहले, अभी भी है कि नहीं मुझे पता नहीं है, कह रहा था विकास अभी भी है। और विच कलेक्शन ऑफ हिज पोएम्स वाज निसिम्जिकल अवार्डेड द साहित्य अकेडमी? कौन सा कलेक्शन था जिसके लिए उसको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था 1983? देखो फिर इनाम पे क्वेश्चन आ गया, लेटर डे साम है ना आपको, लेटर LATT, लेटर डे साम, साम यानी भजन, ये बताया भी था आपको 1983 में इसको साहित्य अकेडमी। थोड़ा थोड़ा अच्छा लग रहा है क्या आपको? यार, और यही सब चीज अगर नोट्स मिल जाए आपको तो अच्छा लगेगा ना आपको, वो मैं कर रहा हूँ, वो कर दिया मैंने आपको कुछ नहीं, तो थोड़ा बहुत और अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ ले। मिनी, इसका नाटक है रविंद्रनाथ टैगोर का काबुली वाला। उसमें काबुली वाला है जो ड्राई फ्रूट्स बेचता है अफगानिस्तान से आकर के यहाँ पर, काबुल से, और एक लड़की है मिनी 5 साल की, वो उससे मिलती है, खुश होती है, दोस्ती हो जाती है आपस में मिनी की और काबुली वाला की। मिनी के फादर हैं, काबुली वाले की बेटी एक मिनी की उम्र की जो अफगानिस्तान में है, तो वो उसको बेटी जैसा अटैचमेंट उसके साथ हो जाता है। उनकी कहानी है, शॉर्ट स्टोरी है काबुली वाला, तो बहुत फेमस है, इतने में बन गई कहानी अब तो। विमला भी इसी का कैरेक्टर है, विनोदिनी, कदम्बनी, ये सब रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, इसकी हैं ये रविन्द्रनाथ, शॉर्ट स्टोरीज हैं, उसके कैरेक्टर्स हैं। मैंने अब जो नोट्स बनाया ना उसमें दे दिया किस में से कैरेक्टर है, नाम लिख के जो सामने लिख दिया कि ये कैरेक्टर यहाँ से है, ये कैरेक्टर यहाँ से, ताकि इस पे और क्वेश्चन बन जाए तो आप बता सको। एस्था और राहेल, अभी बात करते हैं एस्था और राहेल, ये वही गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स में अरुंधति रॉय के, दोनों ट्विंस हैं, ये शायद भाई है और ये बहन है, राहेल एस्था, भाई बहन कौन, दोनों कौन सा है चेक कर लेना, एक भाई एक बहन है, दोनों साथ पैदा होते हैं, ट्विंस हैं, ये कहानी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। What among these is non-fiction work by अरुंधति रॉय? कौन सा इसका नॉन फिक्शन है? शायद ये है एन ऑर्डिनरी, शायद नहीं 100% ये नोवेल है, ये नोवेल है, ये नोवेल है, इस पर फिल्म बनी है, इसके लिए इसको स्क्रीन प्ले अवार्ड मिला था। ये नोवेल और ऑर्डिनरी पर्संस गाइड टू एम्पायर, देखो मैंने शायद लिखा भी है क्या, नहीं आप नहीं लिखा है, ऐड करवाया हुआ है, क्लास में नहीं पढ़ा आपने? हा? ये वाला कौन सा नोवेल है? ये आउट, ये वाला ही है। अब तो खूब बढ़ा दी मैंने, अब तो खूब बढ़ा दी मैंने। हाँ वो यही है, ये नॉन फिक्शन है, ये नॉन फिक्शन है, और ये सारे फिक्शन है। नॉन फिक्शन मतलब बताया था आपको मैंने, जो ऐसे टाइप होते हैं जिनमें जिनमें वो कहानियां नहीं होती ना, जिनमें कहानियां नहीं होती, वो नॉन फिक्शन होते हैं। इन सब में कहानियां हैं, इसमें कहानी नहीं है, ये नॉन फिक्शन। द नोवेल टॉक्स अबाउट द प्लाइट ऑफ द इंडेंट्योर्ड, जिस दिन वो विकास आया था उस दिन कहानी थी इंडेंट्योर्ड लेबरर्स, नहीं शायद वो आया नहीं था उस दिन, उसने वहां से मैसेज किया था, तुम थी शायद, कि वो अंगूठा लगा करके, दस्तावेज पर अंगूठा लगवा करके फिर किससे मजदूरी करवाना, गिरमिटिया, गिरमिटिया परंपरा होती है, ये हिस्ट्री में पढ़ा था उसने, अपने यहाँ पर भी है, और उसमें वो मजदूरों को लेकर जाते हैं काम करवाने के लिए, और जहाज पे ले गए थे इबिस ट्रियोलॉजी, इसके 3 थे, सी ऑफ पॉपीज, द रिवर ऑफ स्मोक,
फ्लड ऑफ फायर। उसमें वो नौकरों को लेके जाते हैं और यात्रा करवाते हैं, उनसे अफीम की खेती वगैरह करवाना और वो काम करवाते हैं। तो कौन सा नोवेल बात करता है इंडेंटर्ड लेबरर्स की, जो एग्रीमेंट करवा के जिनको लेके जाते हैं, इंडेंटेड एग्रीमेंट करवा करके, और गिरमिटियाज कहलाते हैं, जो ज्ञानेंद्र पांडे का ये वर्ड है गिरमिटियाज। गिरमिटियाज ये कहाँ, किस नोवेल से लिया गया? हंग्री टाइड, सी ऑफ पॉपीज, रिवर ऑफ स्मोक, द शैडो लाइन। ये जो गिरमिटिया वर्ड का यूज ने सी ऑफ पॉपीज में किया है ना, ये लाइन मैंने सी ऑफ पॉपीज अलग से आपको लिखवा भी दी, नोट्स में दे दी है। अरुण कोलवत्कर, जो लास्ट में पढ़ा था, हमने कल ही पढ़ा था शायद, जयजूरी, उसमें 31 पोएम है, ध्यान है कल की लाइन है। वो पोएम वन द, कौन सा नाम जीता इसने? कॉमनवेल्थ राइटर्स प्राइज इन 1937, ये जीता, ठीक है ना। ये है शायद पिछले नोट्स में भी है, जोड़ा था मैंने। और देखो ये नोट पूरे, ये पुराने नोट्स हैं। क्या एक क्वेश्चन है क्या इसमें? आपको 31 में से फिर भी 20-25 क्वेश्चन तो मिलेंगे, 8-10 क्वेश्चन चक्कर में। और वो केवल चक्कर पिछला पेपर थोड़ी करना है अपने को आगे तो पेपर देना है। उस चक्कर में खूब सारे नोट्स अब चेंज हो गए। ये वाला था पिछली बार नोट्स में था। Who in the God of small things discovered that the secret of the great stories that they have no secrets? Kathakali dancer. The television serial based on Manju Kapoor novel The Immigrants. Immigrant मतलब परदेश, तो परदेश में है मेरा दिल, है ना, तो कौन सा होगा? ये एकता कपूर का ही नाटक है शायद, उस पे आता हो स्टार पे, देखा आपने? परदेश में है मेरा दिल। भाई मैं तो एक्चुअली नाटक से बहुत नफरत करता हूँ, कभी नहीं देखा मैं, कोई नाटक नहीं देखता मैं। और हमारे घर में तो हाँ, मेरी बहन को बहुत शौक है, वो स्टार प्लस की बहुत बड़ी शौक है, पागल है वो। और उसके चक्कर में जो मेरी बेटी है, वो बुआ को देख देख के और दादी को देख देख करके वो भी शौकीन हो रही है, दादी आगो आजा। हाँ हाँ, तो वो बुला लेती हो। परदेश में है मेरा दिल, इमिग्रेंट। ये मंजू कपूर फेमस है ज्यादा टीवी सीरियल लिखने के लिए, उसके लिए फेमस हो गई। और आजकल वही चल रहा है जमाना, आप पढ़ेंगे ना पोस्ट मॉडर्निज्म, उसमें भी यही है कि पोस्ट मॉडर्न जमाना जो है वो टीवी सीरियल वेब सीरीज इनका आ गया है। पैसा मांगते हैं उनमें, किताबें ना लिख करके डायरेक्ट कहानियां लिख रहे हैं वेब सीरीज, खूब पैसा कमा रहे हो। देखो एक मिनट रुको, ये कलयानाम, मुधल, कधाई, वराई, ये भी उसी का नाटक है, तमिल का, बात कर रहे थे तुम लोग। और ये प्राणायाम, ये भी उसने नाटक लिखा है, सब नाटक है उसके। वाला क्या है? ये है मोहब्बतें, देखा, ये भी मंजू कपूर ने लिखा है, ये मंजू कपूर ने लिखा है? अच्छा नाटक है क्या? मजा आया उस नाटक देखने में आपको? ये कहानी मंजू कपूर लिखी, देख लो आप। कौन सी चीज, ये खुद ही पंजाबी थी कि मंजू कपूर भी तो वहीं की, तो अमृतसर पंजाब की। कौन सी बात सही नहीं है मंजू कपूर के लिए? शी वन द कॉमनवेल्थ प्राइज फॉर फर्स्ट नॉवेल्स फॉर डिफिकल्ट डॉटर्स, बिल्कुल। और इस पे क्वेश्चन आ गया सबसे पहले पढ़ रहे थे हम 3 कैरेक्टर। हर नोवेल ए हर नोवेल ए मैरिड वुमन वाज कॉल्ड फ्लुएंट एंड विटी इन द इंडिपेंडेंट, हमने बात भी की थी कि वो अपने आज़ादी के अंदर बिल्कुल फ्लुएंट होती है, विटी होती है, और अपनी आज़ादी की बात करती है मैरिड वुमन। ये मैंने लाइन लिखवा भी रखी है वहां पे आपको। शी टचेस बेसिस सोशल थीम्स लाइक मैरिज, गर्ल एजुकेशन, डोरी। ये मोहब्बत में बात है कि गर्ल एजुकेशन की, छोटी बच्ची, क्या कहानी है उसके अंदर? प्यार है क्या उसमें? शादी वादी होती है उसकी बाद में, मैरिज आ गई ना फिर, कहानी में ये चीज है। शी डज नॉट एवर एड्रेस एनी सोशल इश्यूज, वो कभी सोशियो पोलिटिकल इश्यूज को टच नहीं किया, नहीं खूब किया उसने, वो बात ही सोशियो पोलिटिकल इश्यूज पे करती है, ये वाली बात कर। मैंने वहां लाइन लिखवा रखी कि शी एड्रेसेस सम पॉलिटिकल इश्यूज, ये लाइन लिखवा रखी है आपको मैंने, है ना। अरे अभी नहीं, पढ़ाई थी आपको मैंने कल परसों, अब नए नोट्स मिलेगी। ये तो आज जमा करा, जो जमा कराएगा उसको नोट्स मिलेंगे, वो है ना, आज के बाद नहीं, कल जमा मिले तभी जमा कराना।
विच टैबू टॉपिक विच शशि देशपांडे हाईलाइट इन आवर स्टोरी द इंट्रूजन। इंट्रूजन यानी घुसपैठ होता है, तो इसने मैरिटल रेप, शादी के बाद अगर पति पत्नी जबरदस्ती करता है, उस भयानक इशू पर भी इसने बात की। टैबू, मैरिटल रेप। मैरिटल रेप क्या होता है? पति पत्नी का वैसे रेप नहीं कह सकते, बट अगर होता है ना कि वो फिल्म देखी हो पिंक, ना मतलब पिंकी थी ना वो, ना मतलब ना, ना मतलब ना होना। अगर पत्नी भी पति को ना कर रही है ना, तो पति जबरदस्ती नहीं करता, मैरिटल रेप है। इस इश्यू को उठाया, जो टैबू टॉपिक है, शशि देशपांडे, है ना। अब तो इनके फोटोज भी डाल दिए मैंने नोट्स में सबके, शशि देशपांडे, पतली सी। शी रॉट पोएम्स एंड शी वाज अ फ्रीडम फाइटर, ये यहीं से पता चल जाएगा आपको, वो पोएट भी थी, वो फ्रीडम फाइटर भी थी। इसी लाइन से पता चल रहा है क्या आपको? नहीं पता चल रहा। हर फेमस वर्क इंक्लूड द स्केप्टर्ड फ्लूट, फादर ऑफ द डॉन, सरोजिनी नायडू, यही थी। कमला दास आ तो गई थी, लेकिन वो उसका लेना देना नहीं था इससे, सबको लड़ाई चल रही थी। अपनी माई स्टोरी में भी उसने इंडियन के उसके बारे में कुछ नहीं लिखा। कल ही बात करते ना हम लोग, ये सरोजिनी नायडू है जो गांधी के साथ ही प्रेसिडेंट भी बनी थी कांग्रेस की, पहली महिला कांग्रेस प्रेसिडेंट थी, गवर्नर बनी थी, गवर्नर बनी थी। ऐसा लग रहा है तो वैसा पढ़े लिखे लोग बात कर रहे हैं सामने बैठ के, है ऐसे। आज तो दिग्गज से थोड़ा लग रहा हो कि यार मैंने क्लास मिस कर दी, थोड़ा सही नहीं रहा ना, लगता है ना। तो वैसा ये फील होना चाहिए, ये अच्छा कंपटीशन होना चाहिए, तो ये टीचर यही चाहता है। अब आपकी जो बड़ाई करता हो कभी याद नहीं रखता है, किसी दिन मैंने डांट दिया बस उसको याद रखते हो आप। तब लगता है कि मासूम बच्चे हैं आप, छोटे हैं, क्या डांट रहा हूँ, क्यों डांट रहा हूँ, क्या मतलब लगता है। Who among the following Indian poets became the first ever writer in English language to win Sahitya Academy Award in which year? पहला पोएट कौन सा? नोवेलिस्ट तो आर के नारायण, पहला पोएट महापात्रा, जयंत महापात्रा था पहला, पहला जयंत महापात्रा इन 1981 इसको मिला था। देखो ये तो पुरानी दोनों तो छोड़ ही दो आप। अरुण कोलात्कर भी पोएट था, लास्ट का तो नाम लास्ट में लिखा है अपन ने, है ना, नाम लास्ट में लिखा है। एक बार चेक कर लो, देखो इवन इंडियन पोएट्स महापात्रा ही है ना, महापात्रा ही होना चाहिए, 100% महापात्रा ही है, महापात्रा ही है। जयंत महापात्रा नहीं लिखा आपके? हाँ 81 में, इसमें लाइन थोड़ी फर्स्ट था, फर्स्ट नॉवल, फर्स्ट पोएट था, फर्स्ट इंग्लिश पोएट है क्या? तो होगी तो मिल गई ना फिर, ये तो क्वेश्चन पूछ रहा है, यही तो क्वेश्चन है। Who among the following poets became the first? आ गया ना, अपने पुराने नोट्स में था क्वेश्चन, आप मिलान करना, पुराने नोट्स में भी काफी सारे क्वेश्चन मिले हैं अपने उस नोट्स में से। ये है मिला ही नहीं सत्येंद्र उसको, मिला क्या एकेडमी अवार्ड? इंग्लिश में नहीं मिला ना इसको, मराठी लैंग्वेज मिला है इसको, कॉमनवेल्थ मिला हुआ है। He is acclaimed for his depiction of societal behavior towards people belonging to the poor। जो गरीबों की बात करता है, मुल्क राना, वो गरीबों का बादशाह था, वो चार्ल्स डिकन्स था, अनटचेबल लिखा उसने कुली के बारे में लिखा, उसने वो बागान में जो काम करती हैं, टू बर्ड्स, टू लीव्स एंड बर्ड्स, तो वो गरीबों की लिखता है, इन्हीं का बादशाह था मुल्क राजा। Like a huge python winding round and round the rugged trunk और कैसुना ट्रीज, पेड़ के बारे में बता रही है, ट्रंक यानी तना, उस पे से वो लिपटी रहती हैं, वो क्रीपर्स जो ऊपर जाती हैं, समिट नियर द स्टार्स, आसमान तक, पेड़ की वो ऊंचाई पेड़ की आसमान तक है। ए क्रीपर क्लाइम्स इन, लाइन कहां से ली है? आर कैसुरेना ट्री, तुरदत्त ने लिखी, आर कैसुरेना। To which genre do Ruskin Bond's works Roads to Missouri और Landor Days? ये क्या चीजें हैं? रोड टू मसूरी जो रस्किन बॉन्ड ने लिखी है, और लैंडू डेज
ये क्या प्रोटेस्ट राइटिंग है, विरोध करने की राइटिंग है? क्या ये इतिहास है, बायोग्राफीज हैं, या मेमवा? मेमवा है, दोनों मेमवा है। मेमवा मतलब कोई आप यहाँ गया होगा रोड से मसूरी, तो देखा, वो घटना को लिख दिया, बस एक घटना, पूरी ऑटोबायोग्राफी नहीं, बायोग्राफी नहीं होती, छोटी सी घटना, हिस्ट्री नहीं पूरा, छोटी सी घटना। ऐसे ही लैंडूर में कुछ दिन बताए होंगे उसने, तो मसूरी के पास में ही है, मेमवा। आर के नारायण मेंटर Name the author of the collection of short stories. Padmavati, harlot, prostitute, harlot, sex. इनकी बात कौन करता है? ये तो याद रहेगी कमला दास आपको, मेरे घर वालों को सबको याद है कमला दास, ठीक है ना? अच्छा, मैंने कह रहा आज कमला दास पढ़ाई मैंने, हाँ दिया आपने, बोले बच्चे शर्माए होंगे, अरे फुल ढंग से शर्मा रहे थे बच्चे। आप तो बिल्कुल नहीं शर्माए होंगे, मैं नहीं शर्माया। ये क्या शर्माना इसके अंदर? ये वो है जो उसने लिख दिया, तो अपन क्या शर्माना? हार्लॉट कौन है? ये कमला दास, कमला दास। निस्सी म्यूजिकल मोस्टली रॉड अबाउट, वैसे तो सोचा तो ये अर्बन लाइफ के बारे में लिखता है, पर इसने एक ऑप्शन क्या दे दिया यहाँ पे? हाल नहीं, ऑल ऑफ द अबव। इंडियन कंटेम्प्रेरी सीन के बारे में लिखता है क्या? ये लाइन लिखी है मैंने, उस समय भारत कैसा था, शहर कैसे थे। और स्पिरिचुअल वैल्यूज की बात भी करता है, मैंने जोड़ा था कि वो माँ की भावना बताता है, वो तीनों बातें हो, ऑल ऑफ द। ये कौन सी बात सच नहीं है? जंगल नामा के लिए, तो अमिताभ घोष ने। तो इट इज अडेप्टेशन ऑफ द मिडाइवल बंगाली टेल अबाउट सुंदरबंस फॉरेस्ट गॉडेस बॉन बीबी, पढ़ाया था आपको मैंने, बॉन बीबी देवी है सुंदरबन की, उसके बारे में जो वहां पर जंगल नामा, जंगल हो गया कौन सा? सुंदरबन फॉरेस्ट, वहां की देवी है बॉन बीबी जो जंगल की रक्षा करती है, उसके बारे में कहानी, मिडाइवल बंगाली कहानी। अभी हम देखिए वो अभी कांतारा, नेटफ्लिक्स पे आई थी कांतारा, देखिए आपने? वो किसी ने नहीं देखी? गजब की, गजब की फेमस मूवी, बहुत बढ़िया मूवी। मैंने मुंबई में देखी थी फिल्म, मेरे कजन के यहाँ, कजन मेरा कस्टम में घूमने गया था, तो एक दिन हम दोपहर में खाना खाते थे, पूरी देखी फिल्म, अच्छी फिल्म। उस समय तो पास नेटफ्लिक्स नहीं था, उसी दिन मैंने तय किया कि नेटफ्लिक्स लेना है। मैंने नेटफ्लिक्स लिया 650 रुपये वाला महीने का, जब मुझे पता नहीं था, अच्छी क्वालिटी का ले लिया, और उसका नेट पूरा 1.5 GB 10 मिनट नहीं चल रहा था। दोबारा बात की मैंने, फिर मैंने चेंज किया 199 रुपये, बढ़िया चल रहा है वो, बढ़िया क्वालिटी, बढ़िया है, मोबाइल में भी देख सकता हूँ और टीवी पे भी देख सकता हूँ। अंतारा गजब की, कल्चर को, हमारे कल्चर बताती है, और कुछ वैसा ही है, जंगल बचाने की बात ही है, जंगल बचाने की बात ही करता है उसका हीरो भी। ये बॉर्न बेबी ना जंगल नामा है, इसकी बात सही है, ये दे ये फॉरेस्ट गॉडेस है, देवी है। अमिताभ घोष वॉज अवॉर्डेड द कॉमनवेल्थ राइटर्स प्राइज फॉर जंगल नामा, इसके लिए जो कॉमनवेल्थ प्राइज मिला था, नहीं चंचल, नहीं मिला। इसके लिए तो बात ही नहीं हुई, वो तो ग्लास के लिए बात हुई थी, ग्लास था ना, कौन सा ग्लास था वो, ग्लास वाला तो लिखा है कुछ, एक नाम याद नहीं आ रहा, तो उसके लिए इसको मिलने वाला था कॉमनवेल्थ, लेकिन इसने मना कर दिया, कभी लिया ही नहीं इसने, यही बात गलत। ये ग्राफिक वर्स नोवेल है, ये बात भी सही है, द ग्लास पैलेस। और द स्टोरी ऑफ जंगल नामा एक्सप्लोर थीम्स ऑफ ग्रीड एंड इकोलॉजिकल मिस एडवेंचर, हम जो लालच में पेड़ों काट रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, उस मिस एडवेंचर की बात होती है, बिल्कुल होती है जंगल नामा की बात, ये वाला है। मैं आ गया, देखने में कठिन लग रहा था क्वेश्चन आपको, ये पहले पढ़ा चुका, लेकिन अब समझ में आ गया ना आपको दोबारा में? हाँ, ये इसमें नहीं है, वो मैंने पढ़ाया, यहाँ पढ़ाया था आपको। विच पोएट डिस्कसेस द राइट्स एंड रिचुअल्स ऑफ उड़ीसा, उड़ीसा का नाम आते ही पात्रा, हाँ पात्रा, इसी का नाम है उड़ीसा, मतलब ये उड़ीसा, कटकपुरी, जगन्नाथ, नाम आते यही करना है, महापात्रा उड़ीसा के लोग होते। एक बार मुझे ध्यान है, ब्रह्मपुरी, जयपुर ब्रह्मपुरी है ना, हम किराए से रहते थे ब्रह्मपुरी के अंदर, मंगोड़ी बगीचे में, वहाँ एक स्कूल थी, स्कूल का नाम मुझे याद था, मंजूला शिक्षा समिति निकेतन, पता नहीं, उसमें मैं 5th क्लास पढ़ा हूँ ब्रह्मपुरी के। जिस घर में हम रहते थे ना,
एक महिला, मतलब वो महिला मुझे याद आती है, पत्ती से कब आता था कब जाता था मुझे ध्यान नहीं है, कहते हम चौथी बात, वो उड़ीसा की थी। हमारी माँ राजस्थानी ठेठ, कल्चर फिल्म मैच नहीं खाएगी, भाषा भी उसकी अलग थी। अब वो या तो हिंदी बोले या उड़ीसा बोले। अपनी माता राम को मारवाड़ी आती है, बोल नहीं होता, तो नहीं नहीं आई थी उस शहर में, तो साल हो गए, अभी भी नहीं जानती उड़ा। तो वो उड़ीसा में बात करती थी और मुझे बड़ा सा इंटरेस्टिंग लगता था। चावल खाते थे, तेल लगाते थे बहुत ज्यादा बालों में, का के रखते थे, साड़ी ऐसे अजीब सी साड़ी पहनते थे, हमारी माँ वो राजपूती ड्रेस पहनती थी। वो मुझे अच्छी तरह याद आता है उनका, वो पता नहीं कुछ बातें मुझे याद आती है। मम्मी बताती थी कि ये ऐसे बर्तन धोते हैं, ऐसे नहाते हैं, कल्चर अलग है। उड़ीसा कल्चर, उड़ीसा का नाम आते यहाँ पे क्या याद आएगा आपको? दयंत महापाल। इन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स ऑफ मुल्क राज आनंद बाखा, तुम्हें तो याद होगा, बाखा किसमें था? मैंने तो कहा था, मैंने पढ़ रखा है सर, बाखा था उसका कैरेक्टर, बाखा। ये सारे भी उसी के ही हैं, ये चारों भी उसी के ही हैं। बाखा अनटचेबल। अब चूंकि इनमें भी कोई कैरेक्टर होंगे तो मैंने कोशिश की नाम लिखने की इनके भी। हाँ, वो लालू, लाला सिंह, लालू सिंह। और इसमें वो चीज तोड़ते थे, और नाम भी तुम बता रहे थे, अच्छा नाम है याद, चलो याद हो रहे हैं तो। बेटी थी, बेटा था, नहीं बेटी थी, बहू थी उसकी, और वो था। फर्स्ट नोवेल कौन सा था रस्किन बॉन्ड का? फर्स्ट नोवेल रूम ऑन द रूफ। फर्स्ट नोवेल कौन सा है इसका? ये तो शायद पिछले बार उसमें नोट्स में था क्वेश्चन अपने, रूम ऑन द रूफ आया हुआ है, मैंने नोट्स में, अपने नोट्स में भी है। रूम ऑन द रूफ जो था रस्किन बॉन्ड का पहला नोवेल। जिन्नी को, अच्छा, कौन फ्लोरा और फोना की बात करता है हिमालयाज के अंदर? तुम्हारा रहा है हिमालय पर्वत में, देहरादून में, मसूरी में, लैंडूर में, कौन रहा है? रस्किन बॉन्ड ये रहा है वहां पे। ये इसने सारा समय बिताया नेचर में, इटली गांव के इलाकों में। रस्किन बॉन्ड इसको, हाँ, देहरा 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 के लिए, और देहरा मिला, और इसको पद्मश्री मिल चुका अपने यहाँ पे, है ना? रस्किन बॉन्ड, इसके फादर वगैरह इंग्लैंड के थे, लेकिन बाद में ये खुद यहीं रह गए, नहीं रहे। विच ऑफ द अनिता देसाई नॉवल वाज अडेप्टेड इनटू एन इंग्लिश फिल्म? कौन सा नॉवल पे इंग्लिश फिल्म बनी और बाद में इसको अवार्ड भी मिला? और वॉट अवार्ड, कौन सा इनाम मिला, और कौन सा वो इसका नॉवल था? इन कस्टडी, और इसी नाम से फिल्म बनी है, इसी नाम से, इन कस्टडी। तो ओमपुरी था, तबन आजमी, नाम बताया था आपको मैंने, शशि कपूर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गोल्ड मेडलिस्ट, बेस्ट पिक्चर। द ग्रैंड मदर्स टेल, आर के नारायण, इसने लिखा, आर के नारायण, कहानी है, शॉर्ट स्टोरी है। विच रिलीजन, कमला दास ने कौन सा रिलीजन अपना लिया था? इस्लाम, मुस्लिम। 1999, जब 65 साल की उम्र की थी, और क्या नाम ले लिया था इसने? इस्लाम लेके कमला सुरई। पहले क्या थी ये? कमला दास। और उससे पहले क्या थी? माधवी कुट्टी, माधवी कुट्टी। इन दैट लॉन्ग साइलेंस, शशि देश पांडे ने लिखा है। द प्रोटेगोनिस्ट जया क्या बनना चाहती थी? राइटर। जया, पढ़ना पड़ेगा आपको, थोड़ा देखना इसको। अरुण कोलातकर सर्प सत्र, कल लास्ट में पढ़ रहे थे हम लोग। स्नेक सेक्रीफाइस किस एपिक से है? जन्मजय, परीक्षित, पांडव। मैंने अपने आप से भी कनेक्ट किया था, ध्यान आपको याद आ रहा है? कोई कहानी, महाभारत। ये कौन सा कैरेक्टर किस में है? राजू है द गाइड में, कृष्णा है इंग्लिश टीचर में, जगन वेंडर ऑफ स्वीट्स में है, और मार गया जो पैसे उधार देता है, फाइनेंशियल एक्सपर्ट। अब मजा आ रहा है ना करके? वैसे नहीं आता मजा आपको, पहले बात कर ली तो देखो, ए पे जी होना चाहिए, ए पे जी, ए पे है, ए पे एच, कृष्णा इंग्लिश टीचर जी, ये हो जाएगा फिर तो, दो मिल गए ना।
ओनली नोवेल रिटन बाय कमला दास, एक ही नोवेल लिखा है इसने, नोवेल, ये ऑटोबायोग्राफी है या अल्लाह इसकी कविताओं का है, अल्लाह की कविता करती है। अल्फाबेट ऑफ लस्ट, दो लिखे हैं इसने। तो ये एक वो चाइल्ड वाला है, चाइल्ड प्रोस्टिट्यूट, और एक अल्फाबेट ऑफ लस्ट है। इनमें से एक यही है, ये कविताओं का संग्रह, ये कविताओं का संग्रह कलेक्शन ऑफ पोएम्स, ये ऑटोबायोग्राफी। दूसरा नाम देखनी क्या, पुराने में तो मैंने लागू रखा है मैंने शायद, मानस है, एक मानस का, ये वाले मानस कर दिया है इसका, मानस, मानस का ही है क्या, चेक करने दो मुझे, बताता हूँ आपको। नहीं वो तो उसमें तो मैंने चेंज करा दिया, ये डॉल फोर तो कलेक्शन ऑफ शॉर्ट पोएम्स है। हाँ नहीं वो पहले वाले में है, वो चेंज कर दिया इसको मैंने, मानस है, मानस, मानस है दूसरा, मानस, ये गलत था, चेंज कर दिया मैंने, कल नोट्स में पढ़ाया था ना आपको मैंने। थैंक यू। और नहीं कल ही लूंगा मैं, उसका कुछ और पढ़ लें आप। ये लाइन, बीनीथ इट वी प्लेड, पेड़ के नीचे हम खेलते थे कई साल तक, स्वीट कंपेनियंस, सिक्स ट्री एवर ड्री, कौन सा ट्री, वो ये संस्कृत डिपार्टमेंट में है, और पहले वो आया था अपने वाले से, अभी तो है, फरवरी में तो आया था, फरवरी फरवरी। द डार्क होर्स नो टेरर, इसको अंडरलाइन करवाया था भाई मैंने, क्या क्या इज अ नोवेल रिटन बाय, किसने लिखा है, शशि देश पांडे। कौन है, शशि देश पांडे। अपने लिखवा रखा है, देखो नोट्स में, देखा पुराने नोट्स में, क्या देखो चेक करो, पुराने नोट्स में हो गए, शशि देश पांडे है ना, पुराने नोट्स में से क्वेश्चन है, ऐसी बात नहीं है, 5 7 10 क्वेश्चन चक्कर में चेंज किया। अमिताभ घोष का कौन सा नोवेल है जिसमें आलू कैरेक्टर है, आलू मीन्स पोटैटो, सर्कल ऑफ रीजन में, सर्कल ऑफ रीजन, सर्कल ऑफ रीजन, वो आलू सर्कल काटता है पूरा, वो भारत से वो वहां चला जाता है, वहां पे इजिप्ट के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर चला जाता है, उसकी कहानी, सर्कल ऑफ रीजन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बुक रिटन बाय मुल्क राज आनंद, ये है ए पेयर ऑफ ऑस्टाशियो, पूंछ को लेकर के, नेक्टारिन सी इसकी नहीं है, किसी और की है, पता नहीं चंपा लहरी की है, पता नहीं किसकी है, तो नाम भी हट गया सिलेबस उसका। ये तीनों सी की, ये वाली नहीं। जयजूरी किसने लिखा है, जयजूरी पुणे के पास गांव है, पुणे महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र मराठी, मराठी में अर आता है लास्ट में, तेंदुलकर, प्रभाकर, बताया आपको मैंने, मांजरेकर, तो ये कौन सा हो गया, अरुण कोलात्कर। इसका एक दोस्त था बाबूराव, हाथ पढ़े दोनों ध्यान है, बाबूराव। Who among the following is not an Indian diaspora? इंडियन डायस्पोरा क्या होता है तो इंडियन, लिखते इंग्लिश में लेकिन रहते बाहर है, अमेरिका में रह रहे हैं, इंग्लैंड में रह रहे हैं, तो कौन नहीं है, शशि देश पांडे नहीं है, ये भारत में रही हैं, यहीं रह के लिखा है, ठीक है ना। सुजाता भट्ट, मीना अलेक्जेंडर और जंपा लहरी तीनों बाहर रहते थे, सिलेबस में यही ना अपने, वही ये, लेकिन पुराना क्वेश्चन है, नया नहीं है, स्पेशल एजुकेशन हो गए पूरे, ठीक है। चलो आई होप इंडियन राइटर्स अच्छे से कर लिया हम लोगों ने।